अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, स्टोरी से आप इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना बहुत जल्द और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। हर बार मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी कहानी लाऊं जिससे आप कुछ सीख सकें। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द वाइज क्ले पॉट। द वाइज क्ले पॉट। वाइज यानी अक्लमंद, क्ले यानी मिट्टी का, पॉट यानी घड़ा। मिट्टी का, अक्लमंद मिट्टी का घड़ा। लॉन्ग अगो हेवी फ्लड इनगल्फ्ड अ विलेज। लॉन्ग अगो काफी अरसा पहले या बहुत दिनों पहले। हेवी फ्लड इनगल्फ्ड अ विलेज। हेवी फ्लड यानी तेज सैलाब, या भारी सैलाब। इनगल्फ्ड निगल गया, अ विलेज एक गांव। यहां देखिए इनगल्फ्ड ये पास्ट टेंस है, ENGULFED इनगल्फ्ड यानी निगल गया। इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा ENGULF इन गल्फ। ओके, तो बहुत दिनों पहले या काफी अरसा पहले बहुत तेज सैलाब एक गांव को निगल गया, यानी गांव तबाह हो गया। सैलाब से गांव तबाह हो गया। द पैनिक्ड विलेजेस लेफ्ट देयर होम्स टू सीक शेल्टर इन सेफर प्लेसेस। द पैनिक्ड विलेजेस, पैनिक्ड यानी घबराए हुए, घबराए हुए गांव के लोग, विलेजेस यानी गांव के लोग। जो लोग गांव में रहते थे, घबराए हुए लोग लेफ्ट देयर होम्स अपने घरों को छोड़ दिया। लेफ्ट यानी छोड़ दिया। लीव LEAVE लीव प्रेजेंट फॉर्म है। LEFT लेफ्ट पास्ट फॉर्म है, यानी छोड़ दिया। लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ दिया। देयर होम्स उनके घरों को। टू सीक शेल्टर, टू सीक यानी तलाश करना, ढूंढना। शेल्टर यानी पनाह। इन सेफर प्लेसेस महफूज जगह। प्लेसेस यानी जगह, सेफर यानी महफूज। सेफर प्लेसेस महफूज जगह। तो घबराए हुए विलेजेस ने, घबराए हुए गांव के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया किसी महफूज जगह में पनाह लेने के लिए। लीविंग देयर बिलोंगिंग्स बिहाइंड, और अपना सारा साजो सामान भी पीछे छोड़ दिया। लीव के माने जैसे मैंने पहले बताया, लीव यानी छोड़ना, तो छोड़ के। लीविंग देयर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स यानी साजो सामान, जो भी उनके पास था, घर, मकान, मवेशी और भी सारे सामान, घर का सारा सामान, सबको छोड़ के वो लोग महफूज जगह की तलाश में निकल पड़े। विथ बिहाइंड यानी पीछे, पीछे। With water entering the homes, the light things started floating out of the houses with the flow of water. With water entering the homes, जब पानी घरों में दाखिल हो रहा था, इंटरिंग यानी दाखिल हो रहा था, the light things हल्के सामान, started floating,
तैरने लगे। स्टार्टेड यानी लगे, तैरने लगे। आउट ऑफ द हाउस विद द फ्लो ऑफ वाटर, और पानी के बहाव के साथ बहने लगे। पानी के बहाव के फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव। जब सैलाब का पानी घरों में दाखिल होने लगा तो क्या हुआ, जो भी हल्के सामान थे पानी में तैरने लगे और पानी के बहाव के साथ में बहने लगे। Among the things were 2 empty pots. उन सामान में क्या था, 2 खाली घड़ा था। Among the things यानी उन सामानों में were 2 empty pots थे। things यानी सामान, were यानी थे, 2 empty pots यानी खाली घड़ा। empty यानी खाली, pots यानी घड़ा, यहाँ पे पॉट्स है, एस है यानी प्लूरल है तो यानी घड़े। उन सामानों में क्या था, 2 खाली घड़े थे। वन वॉज मेड ऑफ ब्रास, वन वॉज मेड ऑफ ब्रास, उनमें से एक जो था पीतल का बना हुआ था। मेड ऑफ यानी बना हुआ था, ब्रास यानी पीतल। एंड अदर वॉज मेड ऑफ क्ले, और दूसरा मिट्टी से बना हुआ था यानी मिट्टी का था। वाइल फ्लोइंग, जब बह रहा था, वाइल यानी जब, फ्लोइंग यानी बह रहा था। दे मेट एट द सेम पॉइंट, एक जगह पे आके टकरा गया। बह रहा था, दे मेट एट द सेम पॉइंट, बहते बहते एक दूसरे से टकरा गया। मेट के माने मीट के यानी मुलाकात, मीट यानी मुलाकात करना होता है, मिलना होता है, MEET मीट, और MET मेट यानी किया, पास्ट टेंस, मुलाकात किया या मिला या टकराया, जो भी, यहाँ पे तो टकराने का सेंस है। तो एक बहते बहते दोनों एक जगह पे आके एक दूसरे से टकरा गया। एट द सेम पॉइंट यानी एक जगह, पॉइंट क्या यानी जगह, सेम यानी एक ही। कंसर्न्ड अबाउट द क्ले पॉट सेफ्टी, कंसर्न्ड यानी ख्याल करते हुए, अबाउट द क्ले पॉट्स सेफ्टी, यहाँ अपोस्ट्रोफे लगाकर एस लिखा गया है, यानी पॉट का, घड़ा का, क्ले पॉट मिट्टी के घड़े का, यानी मिट्टी के घड़े का ख्याल करते हुए, मिट्टी के घड़े की हिफाजत का ख्याल करते हुए। सेफ्टी यानी हिफाजत, तहफुज। कंसर्न यानी ख्याल करते हुए, कंसर्न अबाउट द क्ले पॉट सेफ्टी, मिट्टी के घड़े का ख्याल करते हुए। द ब्रास पॉट ऑफर्ड, द ब्रास पॉट ऑफर्ड, पीतल के घड़े ने क्या किया, एक पेशकश की। ये पेशकश करना, पेशकश करना, यहां पे होगा किया। ऑफर, OFFER ऑफर यानी पेशकश करना, और OFFERED ऑफर्ड यानी पेशकश किया, पास्ट टेंस है। फ्रेंड यू आर टू फ्रजाइल, फ्रेंड यू आर टू फ्रजाइल, ये पीतल का घड़ा कहने लगा, फ्रेंड यू आर टू फ्रजाइल, दोस्त तुम कितने कमजोर हो। फ्रजाइल यानी कमजोर, नाजुक, जो जल्द टूट जाता है। फ्रेंड यू आर टू फ्रजाइल, तुम, फ्रेंड दोस्त तुम कितने नाजुक हो। फ्रजाइल यानी कमजोर, नाजुक, गिरने से टूट जाने वाला, यहां नाजुक। स्टे बिहाइंड मी, स्टे बिहाइंड मी, मेरे पीछे रहो। स्टे यानी रहना, स्टे बिहाइंड मी, वो कह रहा है, पीतल का घड़ा उससे कह रहा है मेरे पीछे रहो। बिहाइंड यानी पीछे, मी मनी मेरे। एंड आई कैन प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। आई कैन, कैन माने सकना और प्रोटेक्ट माने हिफाजत करना, तो आई कैन प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें बचा सकता हूं या तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। किससे, फ्रॉम कोलाइडिंग, टकराने से। किसके साथ टकराने से, विथ अदर ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग इन द वाटर, जो दूसरे सामान पानी में तैर रहे हैं उनके साथ टकरा जाने से मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, कि तुम टकरा ना जाओ और दूसरे जो हार्ड चीज है, सख्त चीज है, उससे टकराकर टूट ना जाओ, तो उससे मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं।
द क्ले पॉट प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, मिट्टी के घड़े ने जल्दी से जवाब दिया। प्रॉम्प्टली यानी जल्दी से, तेजी से। रिप्लाइड यानी जवाब दिया। ये रिप्लाई का पास्ट टेंस है, REPLY, रिप्लाई यानी जवाब देना। REPLIED, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। थैंक्स फ्रेंड, शुक्रिया दोस्त। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड ऑफर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार, मैं तुम्हारी इस मेहरबान और पुरखुलूस पेशकश के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार हूँ। आई एम यानी हूँ, मैं हूँ। ग्रेटफुल शुक्रगुजार। फॉर योर काइंड ऑफर, तुम्हारे, योर यानी तुम्हारे, काइंड ऑफर यानी पुरखुलूस, काइंड यानी पुरखुलूस या मेहरबानी भरा, पुरखुलूस। ऑफर यानी पेशकश। पेशकश। प्लीज पार्डन मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। पार्डन यानी माफ करना। प्लीज मेहरबानी करके, पार्डन मी। फॉर टर्निंग इट डाउन, टर्न डाउन के माने होता है रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना या ठुकरा देना। टर्न डाउन। फॉर टर्निंग इट डाउन, या इट यहाँ पेशकश से मुराद, पेशकश के लिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है, तो टर्न डाउन के माने ठुकरा देना। प्लीज पार्डन मी फॉर टर्निंग इट डाउन, इसे ठुकराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारा पेशकश ठुकराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठुकराना। यू कैन सेव मी फ्रॉम अदर थिंग्स, तुम मुझे दूसरी चीजों से बचा सकते हो। यू कैन तुम सकते हो, सेव मी बचा, फ्रॉम अदर थिंग्स दूसरी चीजों से, बट नॉट फ्रॉम यू, बट तुमसे नहीं। एज यू आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि, एज यानी क्योंकि, यू आर हार्डर तुम सख्त हो, एंड स्ट्रॉन्गर मजबूत हो, मजबूत। देन मी मुझसे, मुझसे ज्यादा सख्त हो और मुझसे ज्यादा मजबूत भी हो। तो तुम बाकी चीजों से तो मुझे बचा सकते हो लेकिन खुद से नहीं। दैट देर इज फेयर चांस, के मुमकिन है, फेयर चांस मुमकिन है कि आई बम्प्ड इनटू यू, मैं तुमसे टकरा जाऊं, एंड शैटर टू पीसेस, और टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। दैट देयर इज है फेयर चांस मुमकिन है, मुमकिन है कि आई बम्प इनटू यानी टकराना। देखिए टकराना का दो इंग्लिश यहाँ पे मिला, एक है बम्प इनटू, दूसरा कोलाइड। आई बम्प इनटू यू एंड शैटर टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। शैटर टू पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो कह रहे पीतल का घड़ा, जो ये मिट्टी का घड़ा, कहने लगा कि तुम बाकी चीजों से तो मुझे बचा सकते हो लेकिन खुद से नहीं, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा सख्त हो, स्ट्रॉन्गर हो, मजबूत हो, तो इसीलिए मुमकिन है कि मैं तुमसे टकरा जाऊं और टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द क्ले पॉट बिड गुड बाय टू द ब्रास पॉट, ऐसा कहकर मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को अलविदा कह दिया। बिड गुड बाय यानी अलविदा कहना। टू द ब्रास पॉट, किसको? पीतल के घड़े को। एंड चेंज इट्स कोर्स, चेंज इट्स कोर्स, और अपना रास्ता बदल लिया। चेंज यानी तब्दील कर लिया या बदल लिया। चेंज, CHANGE, चेंज यानी बदलना या तब्दील करना, और CHANGED, चेंज यानी बदल लिया, पास्ट टेंस।
इट्स कोर्स यानी अपना रास्ता, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ब्रास पॉट, और उल्टी तरफ, जहां ब्रास पॉट जिस तरफ जा रहा था उसके उल्टी तरफ से वो जाने लगा, उसके उल्टी तरफ से वो अपना रास्ता बदल लिया। Both the pots sailed safely to their respective shores when the water level receded. Both the pots यानी दोनों घड़े sailed safely रवाना हो गए हिफाजत के साथ, safely यानी हिफाजत के साथ, हिफाजत से, sailed यानी रवाना होना, यहाँ रवाना हुए, टू देयर रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने, रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने, शोर्स यानी किनारा या साहिल, व्हेन द वाटर लेवल रिसीडेड, लेवल यानी सतह, रिसीडेड यानी कम हुआ, रिसीड के माने कम होना और रिसीडेड यानी कम हुआ, RECEDE रिसीड यानी कम होना, और RECEDED रिसीडेड यानी कम हुआ। तो यहां से फिर समझाते हैं, बोथ द पॉट सेल सेफली टू देयर रेस्पेक्टिव शोर्स, दोनों घड़े अपने अपने किनारे की तरफ हिफाजत के साथ में रवाना हुए, व्हेन द वाटर लेवल रिसीडेड, जब पानी का सतह कम हुआ, रिसीडेड, वाटर लेवल रिसीडेड। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी। उम्मीद करते हैं आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स मेरी हर कहानी को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और पढ़िए, और सेंटेंस के साथ पढ़िए तो मानिए आपको जल्दी याद हो जाएगा और आपके जहन में रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। शुक्रिया।